नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अश्विनी। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशनल वाईटी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो मैं इसके रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 है। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सब पार्ट, वो मैं पहले ही उसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ज़्यादा डिटेल के लिए उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, तो उसको जरूर देखिएगा, तो ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पहले ही बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पेयर है तो मतलब दो इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो इसमें हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरी है हमारे पास इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू हाउ मच 6 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू कर लेते हैं। तो बोलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कुछ नहीं करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उससे हमने जो s जो है फर्स्ट इक्वेशन में s, इसको हम क्या करते हैं, इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। कहने का मतलब ये है कि हमने एक जो आपका वेरिएबल था वो ट्रांसपोज कर दिया है। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो s है, s की वैल्यू 3 प्लस टी है। तो ये हमने इसलिए क्या है, ताकि हम t जो है t की वैल्यू भी निकाल सके s से हम पहले। तो अभी जब हमने s की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे। अगर हमने फर्स्ट से लिया तो सेकंड में डालना है, सेकंड से लिया तो फर्स्ट में डाल देना है। तो बोलेगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। हम ये इसलिए करते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको निकाला है वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन में हम रख देंगे थर्ड वाले में, माफ कीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम उसको रखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s। या ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो रख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास ये फॉर्म में लिखा हुआ है a अपॉन b प्लस सी अपॉन डी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है। ये क्या हमारे पास फ्रैक्शन है। तो जो फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्रैक्शन में जब भी प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ करते हैं। जैसे कि a अपॉन बी है मल्टीप्लाई c अपॉन डी है, तो a इंटू सी ए सी हो जाएगा और b इंटू डी बी डी हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है? तो थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर मान के देखिए a अपॉन बी है इक्वल्स टू है c अपॉन डी, अगर इक्वल टू लगता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम कैसे जाने वाले हैं, एलसीएम के थ्रू जाने वाले हैं। एलसीएम के बाद हम मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब हमारे ये एलसीएम वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का उसको कर लेंगे, और थर्ड स्टेप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो s अपॉन 3 है, फ्रैक्शन है, तो a अपॉन बी भी फ्रैक्शन है, s अपॉन 3 भी हमारे पास फ्रैक्शन है। तो s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी। तो ये जो s है, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस टी। तो यहाँ लिख लिया मैंने 3 प्लस टी अपॉन में कितना है, 3 है। तो मैंने s की जगह ही वैल्यू डाली है 3, तो पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लस टी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6 के बराबर है वो। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में दो टर्म है। न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में दो टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, दूसरी प्लस करके हमारे पास वेरिएबल है। तो अब देखिए, यहाँ जब भी हम फ्रैक्शन में प्लस हमारे को आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। माइनस होगा प्लस होगा तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो लेते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर ही निकालते हैं मैक्सिमम। तो ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर पहले से हमारे पास प्राइम नंबर है
डिनोमिनेटर में 3 और 2, तो इट मीन्स कि हमको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम सीधा 3 इंटू 2 6 आने वाला है, क्योंकि इनके फैक्टर नहीं होने वाले, ना तो 3 का ना ही 2 का होने वाला है। तो ध्यान से देखिए अभी क्या किया हमने यहाँ कि डिनोमिनेटर जो होता है पहले वाले डिनोमिनेटर और जो सॉरी एलसीएम है वो पहले वाले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखिए 6 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो कितना आने वाला है 2। तो यूं भी तुमको 3 का टेबल मैंने 6 के लिए पढ़ा है, तो 3 2 जा 6, जैसे भी आपको समझ आया वैसा कर लीजिएगा 2। फिर हम उसको न्यूमरेटर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर यहाँ 3 प्लस टी है, तो मैं लिखूंगा 3 प्लस टी विद इन द ब्रैकेट लिख लेता हूँ, तो इजी हो जाएगा मेरे को। अब देखिए ये वाला फ्रैक्शन की टर्म खत्म होगी, अब चले हम टी अपॉन 2 सेकेंड वाले फ्रैक्शन पे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, 6 को डिवाइड करना है 2 से तो 3 आता है। तो आप यहाँ 2 का टेबल भी डायरेक्टली पढ़ते रहोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू करें अगर हम, तो 2 का टेबल 6 के लिए क्या, तो 2 3 जा 6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से याद आया कि मैंने एक वीडियो फ्रैक्शन की बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर फ्रैक्शन में कहीं समस्या है तो आप वहां से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए 2 को मैंने क्या किया, सॉरी 6 को मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास पहले तो प्लस का साइन लगाना है क्योंकि इंटरमीडिएट हम प्लस कर रहे हैं। तो प्लस किया तो कितना है हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं टी से, तो दैट इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास है 6, वो हमारे पास पहले ही गिवन है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। जब मैंने बोला था पहले हम प्लस करेंगे फिर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखते हैं यहाँ पे आ गया है मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6। अभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली जो हमारे पास इक्वेशन उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हमारे पास 6 हुआ, और फिर साइन क्या है प्लस का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर आपके पास माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज इक्वल टू 2t। फिर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, फिर प्लस में चलते हैं, प्लस का साइन आ गया नेक्स्ट, तो 3 इंटू टी कितना हुआ 3t हो गया हमारा। अपॉन में पहले से ही 6 है, ये क्या था एलसीएम वाला 6 था, इज इक्वल टू 6 हमारे पास पहले से ही आ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ लाइक टर्म है 2t और 3t, हमारे पास अभी इसको सॉल्व करने के लिए है मौका, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 प्लस 5t हो गया, अपॉन कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ से आगे जो है हम कई बार ऐसा कर लेते हैं 6 प्लस 5 कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये 6 कॉन्स्टेंट टर्म है, 5t हमारे पास वेरिएबल है, तो इट मीन्स कि हम हमारे पास हम फंस गए हैं। अब क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इक्वल टू अगर कभी भी फ्रैक्शन के बीच हो तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को किससे किया मैंने 6 प्लस टी को, इट मीन्स कि 6 को 1 से किया तो 6 हुआ, प्लस 6 को 5t से किया तो 5t हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू 6 को 6 के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया हुआ है। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, ये हमारे पास 36 कांस्टेंट टर्म है। तो हमने क्या करना है वेरिएबल निकालना है। तो सीधी सी बात है, आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा कि हम ट्रांसपोजिंग करते हैं कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो 5t इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ आ गया हमारे पास 30। तो t इज इक्वल टू हाउ मच 30 अपॉन 5, वही वाला कि हम जो अगर हम कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते उसके साथ कोएफिशिएंट होता तो डिवाइड हो जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है 6। जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तब क्या करते हैं हम कि उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 से आएगी, 3 तो इसलिए कि आपका इजीली आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा है, टी की वैल्यू ही लिखनी है हमने यहाँ पे 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें भी डालेंगे तब भी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब बोलेंगे हम बाय पुटिंग द वैल्यू। अब मैं यहाँ से आगे यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं ऊपर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड में हम इसको रख लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
बीच बीच में जहाँ आपको लगता है कि हमने ये लिखना है और कॉपी पेन लेके रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉपी पेन से ही होने वाला है, ज़्यादा वीडियो देख के नहीं होने वाला है ये मैथ्स का प्रॉब्लम सम। वी गेट द वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ एस। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो एस की वैल्यू जो है 3 और टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 6, यहाँ रख लेते हैं तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। इट मीन्स कि जो वैल्यू है हमारे पास देयरफॉर जो हमारे से पूछा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने वैल्यू निकालनी थी इक्वेशन की, तो टू वेरिएबल की हमने निकाल दी, सॉरी माफ कीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमने निकाल दिया। एस इजिकल टू 9 आया और टी इजिकल टू कितना आया 6 आया। ये हमारा इसका आंसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी होने वाली है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है वो, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।